जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। हेलो दोस्तों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर यूनिट डिजिट का पूरा कंप्लीट वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ये जो वीडियो होगा ये पूरा 0 लेवल से होगा। इसमें जिस बच्चे को इकाई अंक निकालने के लिए नहीं आता है उस बच्चे को ये भी वीडियो देख करके सीख जाएंगे वो। इसलिए इस पे पूरा एकदम ध्यान से देखिए। और इसमें जो है इकाई अंक निकालने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उसमें एक एक करके हम नियम सब बताएंगे। और इकाई अंक कैसे आसान तरीका से, अभी तक आप लोग जहां भी यूनिट डिजिट पढ़े होंगे तो, और जो नहीं भी पढ़े होंगे उसके लिए ये वीडियो भी पूरा, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो वीडियो लाभदायक होबे करेगा, और जो पढ़ लिए हैं उसके लिए भी ये लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो है एक ही वीडियो में पूरा हम यूनिट डिजिट का बना के डाल रहा हूं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे जो है मतलब किसी नंबर का इकाई अंक क्या होता है। तो अगर कोई नंबर हम लिखते हैं, जैसे लिखे 15, अगर कहा इसका इकाई अंक क्या होगा तो लास्ट में जो मेरा अंक रहता है उसको बोलता है इकाई अंक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। कहीं कहीं सवाल में क्या रहेगा, इकाई अंक नहीं लिखा रहेगा तो बोलेगा कि अंतिम अंक क्या होगा, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना है। अंतिम अंक ही क्या होता है, इकाई अंक होता है। ठीक है, अगर संख्या, यदि संख्या सिंगल रहेगा, जैसे 1995, ये संख्या एक है, अगर इसका कहा जाए इकाई अंक क्या होगा तो लास्ट में जो मेरा अंक है वो मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो लास्ट मेरा क्या है, 5, तो 5 मेरा क्या हो गया, इकाई अंक। अब हम लोग बच्चे में पढ़े थे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, ये मेरा कौन सा हो गया, इकाई अंक हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सैकड़ा, ये मेरा क्या हो गया, दाही, ये मेरा क्या हो गया, दहाई, ये मेरा क्या हो गया, सैकड़ा, ये मेरा क्या हो गया, हजार। तो हम लोग को सैकड़ा, दहाई और हजार से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को ओनली फॉर सीखना क्या है, इकाई अंक क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इकाई अंक निकालने के लिए ही पूछा जाता है। अब अगर यहाँ पे सिंगल अंक था तो हम लोग आसान से इकाई अंक निकाल लेते हैं कि जो सबसे लास्ट में है वो मेरा इकाई अंक हो गया। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, 989, तो लास्ट मेरा क्या है, 9 है, तो ये मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। लेकिन अगर यही बहुत सारा संख्या रहेगा तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे में से इकाई अंक निकालने के लिए बहुत सारा संख्या का जोड़ के रूप में रहेगा, बहुत सारा संख्या घटा के रूप में रहेगा, बहुत सारा संख्या गुणा के रूप में रहेगा, बहुत सारा संख्या भाग के रूप में रहेगा, और जैसे मिसलेनियस में संख्या पे पावर रहेगा, या बहुत सारा संख्या फैक्टर के रूप में रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे, मतलब उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इकाई अंक निकालने के लिए एक करके, जैसे जोड़ के रूप में रहेगा, एग्जांपल देखिए, जैसे जोड़ के रूप में रहेगा, जैसे 15 + 16 + 15, अगर इसका इकाई अंक कह दिया निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते थे पहले बच्चे में कि 15 और 16 और 15 सबको क्या करते थे, जोड़ देते थे। 5 5 10 6 16 हासिल 1, और कितना होगा, 46। तो लास्ट में जो मेरा अंक हुआ वो मेरा क्या हो गया, इकाई अंक। दोस्त, अब ये सब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इस मेथड सब इकाई अंक ज्ञात नहीं करना है। अगर ये तो सिंपल था, हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तब उसको कैसे जोड़ेंगे, तो वो सब नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग को एकदम आसान तरीका इसका निकालने का है कि जो सबसे लास्ट में इकाई अंक है सबको जोड़ दीजिए। इससे 5 6 5 11, और 11 5 16, कितना हुआ, 16, तो लास्ट मेरा कितना हुआ, 6, तो ये मेरा क्या हो गया, इकाई अंक। इस मेथड को नहीं बनाना है। ये मेरा क्या था, सिंपल। अगर बड़ा बड़ा रहता, जैसे एग्जांपल में अगर बड़ा अंक रहेगा, जैसे 386 प्लस 385 प्लस 985 रहेगा,
तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो कुछ ना, आप इतना इतना इसको एक कर करके जोड़ेंगे तो टाइम क्या लग जाएगा, बहुत लगेगा। इसलिए इसको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट जो इकाई अंक है, डायरेक्ट जो इकाई अंक है उसको क्या करना, जोड़ देना। 5 5 10 अच्छा 16, ये मेरा 6 मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो ये था किसका, जोड़ का रूप में, ठीक है। अगर मान लीजिए घटा के रूप में रहेगा, क्या रूप में रहेगा, घटा के रूप में रहेगा, तब उसको हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो आराम से, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखिएगा तो आपको नंबर मतलब यूनिट डिजिट समझ में नहीं आएगा। इसलिए सांस लेने के पहले भी सांस क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसलिए आप बी सीरियस होके देखिए, और जीरो पूरा पढ़ाते हैं, 100% समझ में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं घटा के रूप में। घटा हम कैसे इकाई निकालेंगे? जैसे अगर कोई नंबर दे दिया कि 15 घटा 14, 15 घटा 14, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 15 घटा 14। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 घटा कितना होता है, 14, तो 15 में गया 14, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। तो 1 मेरा क्या हो गया, इकाई अंक, क्या हो गया, इकाई अंक। इसको नहीं करना है घटा ऐसे में। अगर देता 185 घटा 185 घटा दे देगा 181, अब उसको पूरे घटाना नहीं है। इसको मैं करना क्या है कि जो मेरा इकाई अंक है, जो मेरा इकाई अंक है, जो इसका इकाई अंक है, उसमें इसको क्या करना है, घटा देना। 5 में गया 1, कितना बचा, 4, ये इसका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ये क्या हो गया, इकाई अंक। और देख लीजिए 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। घटा में क्या होता है, 2 तरह होता है। एक मेरा जैसे आप देखिए, देख लीजिए कि 189 घटा 186, इसमें तो अंतिम अंक 9 है और इसमें अंतिम अंक मेरा क्या है, 6 है। तो 9 में गया 6, मेरा कितना हो गया, 3, ये मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ये सिंपल। अगर मान लीजिए 191 है और 185 है, तो हम बोले कि इकाई अंक में इसको पूरा घटाना नहीं है, ओनली फॉर इकाई अंक में घटाना है। अब इसमें सर बोलेगा यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे कितना है, 5 है। अगर 1 में 5 घटाएंगे तो सर मेरा माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या माइनस इकाई अंक होगा? कभी माइनस इकाई अंक कभी नहीं होता है। इसमें जो -4 है, इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना मेरा बचा, 6। तो ये मेरा 6 क्या हो गया, इकाई अंक। तो इतना भी नहीं, मतलब माइनस निकालना है। तो हम लोग पहले बच्चे में पढ़े थे, अगर मतलब संख्या नहीं घटे तो बगल वाले से क्या करते थे, 10 मतलब दहाई क्या करते थे, पैंचा लेते थे। तो यहाँ पर मेरा कितना है, 1, कितना है, 1, और यहां मेरा कितना है, 5। अब 1 में 5 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से हम लोग क्या करेंगे, 10 पैंचा लेंगे। 10 1 11 में गया 5, कितना हुआ, 6। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 11 और घटा 5, कितना हो गया, 6। एक ऐसे बना सकते हैं। या नहीं तो जैसे 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 में गया 5, कितना बचा, -4, और या इसमें आप क्या कर दिए, 10 जोड़ दीजिए, जो होगा वो मेरा इकाई अंक हो जाएगा। तो इतना स्टेप आप काहे बढ़ाइएगा, स्टेप मत बढ़ाइए इसको। डायरेक्ट अगर नहीं घटे ना, नहीं घटे, उसमें क्या करना, 10 को जोड़ देना है और 10 जोड़ करके इसको क्या करना, घटा देना। जो आएगा वो मेरा इकाई अंक हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, ये तो मेरा अंक था बड़ा, तो निकाल दिए। ये मेरा अंक क्या था, दोनों टाइप हम क्या कर दे, घटा का बता दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुना में। अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया। इसका फिर एक वीडियो, अगर समझ में नहीं आएगा इसका फिर एक वीडियो बना, शॉर्ट वीडियो बना करके फिर एक मतलब टाइप का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइडेड का फिर बना के हम लोग डाल देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मल्टीपल का, अब जैसे 18 गुना 16 गुना 17, अब गुना मतलब 10। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, अब इसका इकाई अंक,
अब सबको गुना करना संभव है, सबको गुना करेंगे और लास्ट में जो आएगा वो मेरा इकाई अंक होगा। अब अभी बताइए, अभी सबको गुना करना संभव नहीं है, तो इसमें करना क्या है सर? इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो लास्ट का अंतिम अंक है उसको सबसे क्या करना है? गुना कर देना है। जो आया उसका लास्ट अंक मेरा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। अब यहां तो हमको लास्ट मेरा क्या दिया गया है? 0। हम लोग जानते हैं यदि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होता है? 0 हो जाता है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0। अब कितना बड़ा संख्या कह लो, जैसे 1832 गुना 1941 गुना 2025। अब बताइए, अगर इसको गुना करके हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, संभव है? तो इसमें करना क्या है कि जो मेरा लास्ट का अंक है, जो मेरा लास्ट का अंक है उसका क्या करना है? मतलब सबको गुना कर देना है। 5 गुना 1, अब 5 है, अब 5 दूना 10, कितना हुआ? 10। अब 10 का इकाई अंक क्या हुआ? 0। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। एक और लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अब एग्जांपल है 1941 1932 1836 1122। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो लास्ट कुछ नहीं करना, आराम आराम से 2 है, यहाँ पे 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 12 क्या आया? 12 नहीं लेना है, अब कितना लेना है? 2, फिर 2 दूना कितना आया? 4, कितना आया? 4, फिर 4 गुना 1 कितना आया? 4, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। मतलब अगर संख्या गुना करने पर अगर 2 अंक का संख्या आ जाए तो उसका जो इकाई अंक होगा फिर उससे के आगे वाले संख्या से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। है ना कि अब यहां पर आ गया 12, तो 12 किस से गुना करता हूं तो संख्या मेरा क्या जाए? बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम दो संख्या गुना करने पर अगर संख्या 12 आ जाता है, उसका जो इकाई अंक है उसको लेकर के फिर आगे संख्या को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 778 गुना 878 गुना 946। अब देखिए, अब यहां पे इतना गुना करना संभव नहीं था, इसका क्या निकलना? इकाई अंक। तो कुछ नहीं करना है, तो यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां पे क्या है? 8 है। 8 के 48, 8 के 48 कितना? अब इसको 48 से नहीं करना है, यहां पे कितना है लास्ट में? 8, कितना है? 8, फिर 8 से इसको आगे बढ़ाना है, 8 8 64, अब कितना आ गया? 64। ये लास्ट अंक मेरा क्या हो जाएगा? 4 इकाई अंक हो जाएगा। ये मेरा क्या होता है? गुना का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, भाग है, फिर मिसलेनियस है। तो हम लोग अब देखते हैं ऐसा बहुत सारा, ये तो सिंपल था, ये जितना भी सिखाए ये तो बच्चा बुतरू लेवल का था सवाल ये। अब जो हम लोग को एग्जाम में पूछता है, जैसे अब देगा कि 232 पे पावर 1991 गुना 971 पे पावर 1998 या तो 950 पे पावर 1000 प्लस 951 पे पावर 1980। अगर इस तरह से दे देगा तब हमको मतलब इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ 3 नियम होता है। ठीक है, अब तीनों नियम हम आप लोग के सामने बताते हैं और एकदम स्थिर रहिए, कहीं भागना नहीं। अगर वीडियो छोड़ के भाग गए तो सोच लीजिए तब आपको जो है जिंदगी से प्यार नहीं है। अगर जिंदगी से आप प्यार करना चाहते हैं ना, आपका जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जो है चाहे कोई सेक्टर रहे, चाहे कोई सेक्टर रहे, हमेशा आपको क्या उस सेक्टर में मन लगा के काम करना होगा। चाहे पढ़ाई का सेक्टर कहा न रहे, चाहे आपको जिस सेक्टर में रुचि है उस सेक्टर में अगर आप अगर मन नहीं लगाते हैं तो आपका वो जो वो लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा अपना लाइफ जो है ना पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिए। चलिए देखते हैं, अब जैसे देखते हैं कुछ नियम, जैसे 0 1 5 6, ये मेरा 4 अंक है। अगर इसका एग्जांपल एक सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल लेते हैं जैसे 250 पे पावर 921, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 250 पावर 921 या 120 पे पावर 1999, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1999 या 180 पे पावर 5 या
190 पे पावर रहेगा 2142, तब इसका इकाई अंक क्या होगा? तब इसका इकाई अंक क्या होगा? टेंशन लेकर नहीं है, एकदम इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसका मतलब हो गया कि 250 पावर 991 है, इसको 250 को 991 लिखेंगे, गुना करेंगे नहीं नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मतलब 2 पे पावर 5 है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? 2 को कितना बार लिखते हैं? 5 बार। 2 पर कितना है? 5 बार। 2 कितना बार लिखेंगे? 5 बार। फिर उसको गुना करेंगे, तब जाके जो लास्ट में आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब यहां देखिए, अगर 250 है और इस पे कितना पावर है? 921 पावर है। अब 250 को 921 बार लिखना संभव है? तो ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट में जहां आपको जीरो दिख जाए, अगर लास्ट में जहां आपको जीरो दिख जाए और उसके ऊपर कितनों पावर क्यों ना रहे, सम रहे या विषम रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट में आपका जीरो है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। यदि आपके लास्ट के अंक में जीरो है, अगर उस पर पावर सम रहे या विषम रहे, कितनों पावर क्यों न रहे, उसका हमेशा इकाई क्या होगा? जीरो ही होगा। क्लियर? अब चलते हैं 1 और 5 और 6, सेम जिस तरह से जीरो का है उसी तरह से 1 5 6, अगर लास्ट में 1 रहेगा तो यही नियम लगेगा। इस एग्जांपल लेते हैं 1 वाला का, जैसे 251 पे पावर 125, 262 पे पावर 261 पे पावर 126, 391 पे पावर 2005, 391 पे पावर दे देगा 1999। कोई तकलीफ नहीं है। अगर लास्ट में 1 देखे, जैसे 1 देखो, जैसे 1 मिल गया, हमको कुछ पूछे, हमको कोई मतलब है, डायरेक्ट अगर कह दिया कि इकाई अंक इसका क्या होगा, इस पे कितनों क्यों ना पावर रहे, कोई पावर को हमको कुछ करने नहीं है। डायरेक्ट हमको लास्ट में 1 है, हम क्या लिख देंगे? 1। लास्ट में 1 है, 1 1 1। क्लियर? इसमें कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट में इकाई अंक 1 रहे, उस पे कितनों पावर क्यों ना रहे, उसको हमको कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट इसका अगर 1 है, उस पे क्यों पावर क्या रहे, कुछ रहे, हमको कोई जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1। हमेशा कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से 5 6, उसी तरह से आता है 5 के, जैसे देख लीजिए 255 पे पावर 6, 255 पे पावर 9, या 265 पे पावर हो जाएगा 195, या 265 पर हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं 199, कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी ले सकते हैं पावर के रूप में। डायरेक्ट खाली आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे लास्ट मेरा 5 है, यहां पे मेरा लास्ट में क्या है? 5 है, यहां मेरे लास्ट में क्या है? 5 है। अगर इकाई अंक 5 है, उस पे कितनों पावर अंक, अगर उसमें अंतिम अंक 5 है, यदि उसमें अंतिम अंक 5 है, अगर उस पे कितनों पावर क्यों न रहे, हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। क्लियर? यदि अब कितना 1 6 इसका भी ले लेते हैं, यदि कितना है? 6, जैसे 256 पे पावर मूल्य 256, 257 पे 256 पे पावर मूल्य 258, 356 पे पावर मूल्य 259, कुछ भी रहे। अगर अंतिम अंक 6 है, अगर अंतिम अंक 6, अगर इसका इकाई अंक पूछे, हमेशा इसका क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। इससे साबित होता है अगर लास्ट किसी संख्या के अंतिम अंक 0 1 5 6 रहे, अगर उसके पावर में कितनों पावर सम रहे या विषम रहे, हमेशा उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। अब सर अगर कहिएगा सर इसको प्रूव करके कैसे होता है, देख लीजिए। अगर कितना है? 5 लेते हैं, अगर 5 पावर कीजिए 1 तो 5 हो गया, 5 पे पावर 2 तो 25 हो गया, 5 पावर 3 125 हो गया। देखिए कितना पावर था? 1, कितना आया? 5, कितना पावर है? 2, कितना आया? 25, लास्ट में 5 आया। कितना पावर है? 3, कितना आया? 125, लास्ट में 5 आया। उसी तरह से 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इस पे कितनों हम पावर देंगे, उसका इकाई मेरा क्या हो जाएगा? 0 1 5 और 6 ही हो जाएगा। क्लियर? यहां तक में हमको लगता है अगर कोई आप लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब लिख के भेजिएगा कि सर हमको यहां पे डाउट है या यही समझे, फिर हम
कोशिश करेंगे कि कमेंट आपको जवाब देने का। और बात क्या है कि हम YouTube पर पहली बार ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, करते हैं। चलिए, अब ये मेरा किसका हो गया, 0 1 5 6 का हो गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, चलो अब देखते हैं। तो 0 1 5 और 6 का हो गया, 4 और 9 का। अगर तो 4 पे पावर 1 रहेगा तो 4 ही हो जाएगा, 4 पे पावर 2 तो 16 हो जाएगा, 4 पे पावर 3 तो 64 हो जाएगा, और 4 पे पावर 4 रहेगा तो 256 हो जाएगा। अब देखते हैं 9 का। अगर 9 पे पावर 1 तो 9, 9 पे पावर 2 तो 81, 9 पे पावर 3 तो 729, 9 पे पावर 4 तो 65 और 61। तो इससे हम लोग को क्या साबित होता है, अगर 4 पे पावर विषम है तो 4 ही हो रहा है। अगर 4 पे पावर मेरा क्या है, विषम है, तो उसका इकाई अंक क्या हो रहा है, 4 ही हो रहा है। और उसी तरह से अगर 9 पे पावर विषम है तो 9 ही हो रहा है। अगर 9 पर क्या है, विषम है, तो 9 ही हो रहा है। अगर सम है, अगर 4 पे पावर मेरा क्या है, सम है, तो 6 हो रहा है, सम है तो 6 रहा है। उसी तरह से 9 पे पावर अगर सम है तो 1 हो रहा है, 9 पर अगर सम है तो 1 हो रहा है। इससे एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, जैसे 4 और 9 अगर ऑड रहेगा अर्थात विषम रहेगा तो इसका इकाई क्या होगा, अगर इवन अर्थात सम रहेगा तो इसका इकाई क्या होगा। अगर 4 पे अगर उसका पावर ओड रहेगा तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। अगर 9 पे पावर हमेशा विषम होगा अर्थात ओड होगा, उसका हमेशा मतलब इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। अगर 4 पे पावर क्या रहेगा, सम रहेगा, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। अगर 9 पे पावर 4 रहेगा अर्थात सम रहेगा, उसका अंक कितना हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब है कि यदि 4 पे पावर सम विषम के रूप में रहेगा तो उसका हमेशा इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 पे पावर सम के रूप में रहेगा उसका हमेशा इकाई अंक 6 होगा। उसी तरह से अगर 9 पे पावर विषम रहेगा उसका इकाई अंक 9 होगा। अगर 9 पे पावर सम रहेगा उसका इकाई अंक 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर 264 पे पावर 265 है, मान लीजिए 65 है, यदि 264 पे पावर 66 है। अब यहां पे देखिए, अगर 2 से लास्ट मेरा कितना है, 4, यहां लास्ट मेरा कितना है, 4। अगर लास्ट मेरा 4 है तो अगर उस पर पावर देखना, पर मेरा क्या है, विषम, मेरा क्या, 5 मेरा क्या है, विषम। अगर पावर विषम रहेगा उसका इकाई मेरा क्या हो जाएगा, 4। अगर यहां पे 4 है, अगर इसका पावर मेरा क्या है, पावर मेरा क्या है, सम है, अगर पावर सम रहेगा तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। उसी तरह से 9 का, उसी तरह से देखते हैं 9 का। अगर 999 पे पावर रहेगा 99 या 989 पे पावर रहेगा 98, इसमें कुछ नहीं करना है। तो लास्ट में देखना, लास्ट में कितना है, 9, कितना है, 9। अगर पावर 9 है तो अगर अंतिम अंक 9 है, अगर पावर देखना है ऑड या इवन, अगर पावर मेरा क्या है, विषम, पावर मेरा क्या है, विषम। अगर पावर मेरा विषम रहेगा उसका इकाई क्या हो जाता है, 9 ही हो जाता है। अगर उसका पावर सम रहेगा, पावर क्या रहेगा, 98, क्या है, सम। अगर पावर सम रहेगा उसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। तो इससे पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर 4 और 9 अगर की संख्याओं के अंत में रहेगा, अगर उस पर पावर रहेगा, अगर पावर मतलब विषम संख्या रहेगा तो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। अगर पावर सम संख्या रहेगा हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अगर 9 पे पावर मतलब लास्ट में अगर अंतिम अंक 9 है, अगर उस पर पावर विषम रहेगा तो 9 ही होगा। अगर 9 अंतिम अंक 9 है, अगर उस पर पावर सम होगा तो 1 होगा। एग्जांपल में देख लीजिए, अगर यहां लास्ट में मेरा कितना है, 4, तो अगर पावर मेरा क्या है, विषम, तो क्या हो गया, 4। अगर लास्ट में मेरा कितना है, 4, कितना पावर है, सम है, क्या हो गया, 6। उसी तरह से 9 में अब देखिए लास्ट मेरा कितना है, ये अंतिम अंक 9 और कितना पावर है, विषम है, तो कितना मेरा हो गया, 9 हो गया। और लास्ट मेरा कितना है, 9, कितना पावर मेरा है, सम, क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें 4 और 9 में खाली हमको क्या देखना, अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक में
और अंतिम अंक मेरा कितना 4 और 9 रहे, अगर उस पर पावर चेक करना है सम है या विषम है। अगर 4 पे पावर क्या रहेगा, मतलब पावर विषम रहेगा, उसका इकाई अंक वही रह जाता है। अगर 9 पे पावर मेरा क्या रहेगा, विषम रहेगा, तो उसका इकाई अंक 9 है तो 9 ही हो जाता है। तो अब सर बोलेंगे सर को याद कैसे करेंगे कि अगर यहां सवाल रहेगा तो दिमाग उतना जल्दी काम नहीं करेगा, तो किस साथ करेंगे। तो याद रखो, अगर अंतिम अंक 4 है, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही हो जाएगा। यदि लास्ट में अंतिम अंक 9 है, अगर पावर विषम है उसका इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। अगर 4 अंतिम अंक है, पावर इवन है तो 6 हो जाएगा। अगर लास्ट में 9 है, अगर पावर इवन है तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का क्या करे पढ़ लिए। तो हमको मेरे पास बचा क्या 2, उसके बाद लास्ट मेरा क्या बचा, इसका किसका पढ़ना है, 2 का पढ़ना है, उसके बाद 3 का पढ़ना है, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 का पढ़ना है। क्लियर। तो देखिए दोस्त, अगर जीवन में कुछ करना है ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत से धरती पे आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मेहनत जब तक कीजिएगा नहीं तब तो जिंदगी में सफल हो नहीं पाइएगा। चाहे कोई भी सेक्टर, कोई भी काम मिले, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्या कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब भी हम सोचे हैं कि एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट चीज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद आएगा 0, 1, 5, 6 का हो गया और 4 और 9 का हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 2, 3, 7 और 8। अब इसका देखिए कैसे इकाई निकालेंगे। ये इधर नहीं दिखता है, ये इसको मिटाएंगे। लोग चलते हैं 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का हो गया। अब बचा मेरा पास का 0 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद मेरा 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। तो मेरा पास बचा अब क्या बचा, मेरे पास 2, 3, 7 और 8। इसका कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 128 8, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 256। अब देखते हैं ये जो मेरा, इसलिए इसको लिखे हैं क्या कि 2, 3, 4 और 8 सॉरी 2, 3, 7 और 8 का जो है, जो मतलब एक ही रूल, जिस तरह से हम लोग 0, 1, 5, 6 का एक रूल पढ़े, फिर 4 और 9 का रूल पढ़े, उसी तरह से 2, 3, 7 और 8 का नियम है। तो हम इसमें करते क्या है, जैसे एग्जांपल प्लीज समझ, उसके बाद समझाते हैं। जैसे अब 252 पे पावर दे देंगे 65, 257 पर कितना हो गया 65, या 252 पे पावर देंगे 64। अब इसका कहेगा इकाई अंक क्या होगा, चाहे लास्ट में 2 रहे या लास्ट में 3 रहे या लास्ट में 7 रहे या लास्ट में 8 रहे, एक ही रूल नियम होगा। फिर समझिए, अगर लास्ट में 2 रहे या लास्ट में 3 रहे या लास्ट में 7 रहे या लास्ट में 8 रहे, ये चारों के लिए एक ही नियम होता है। इसमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है कि जो अब अगर यदि हमको कहें अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए, हमको उसको क्या करना, जो पावर है उसमें हम लोग क्या करते हैं 4 से भगा देते हैं। इसीलिए हम इसको लिखे, ये लिखे क्योंकि हर 4 मेरा संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ देखिए अगर 2 पावर 1 है तो 2 और 2 पर कितना हो गया 5, कितना हो गया इकाई अंक 2, हमें कितना अंतर हो गया 4। हमेशा 4 के बाद संख्या मेरा क्या होता है, रिपीट हो जाता है। इसीलिए हमको क्या, अगर कहीं पे 2, 3, 7 और 8 दिखे, उसमें हम लोग क्या करते हैं 4 से भगा देते हैं। अगर 4 से जो भगा देने के बाद जो मेरा शेष बचता है, जो मेरा शेष बचता है, इसमें 4 से भगा दिए तो 65 भागा 4 कितना हुआ, एक बार में 4, 4 2 6 6 6 के 24, कितना बचा शेष 1।
इस तरफ भगा नहीं देना वहां, ऐसे मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग में कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पे। अगर इसमें क्या करेंगे, 4 से भगा देते हैं, कितना 16 से 21, कितना बचा शेष 1। जो मेरा शेष बचता है उस पे क्या करते हैं, 2 पावर 1 देते हैं, जितना शेष बचा 1, और जो मेरा अंतिम अंक है उस पे क्या करते हैं, पावर के रूप में ले लेते हैं। 2 पावर कितना हुआ 2, तो ये मेरा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। सेम उसी तरह से एक, अब कभी क्या बोलेगा सर, अगर ठीक है सर शेष बच गया तो यह शेष लिख दिए, यदि शेष नहीं बचेगा तब क्या करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है। अगर शेष नहीं बचे, जैसे एग्जांपल लिए हुए हैं, कितना है 64, अगर शेष नहीं बचे तो अगर इसमें 4 से क्या पहले क्या करेंगे, भगा देंगे, तो पूरा शेष बच गया 0। जो मेरा इकाई अंक है अंत में, उसके अगर शेष नहीं बचे तो उसमें हम लोग क्या करना है, 4 दे देना है। क्या करना है, 4 दे देना है। तो अब इसको 2 को कितना बार लिख दीजिए, 4 बार लिख दीजिए। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, कितना हुआ 16, तो इकाई मेरा क्या हो जाएगा 6, इकाई मेरा क्या हो जाएगा 6। तो ये तो सर बोले कि सर तो छोटा सा, अगर पावर बहुत बड़ा रहेगा तब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए कितनों बड़ा क्यों रहे, जैसे 252 पे पावर लेते हैं 1984, या 252 पे पावर लेते हैं 1985, कोई तकलीफ नहीं, कितने बड़ा पावर लीजिए। तो इसमें हम लोग सर 4 से कैसे इसमें इतना बड़ा भागा देंगे, नहीं, 4 से हमेशा क्या करना है, जो लास्ट का 2 अंक है, जो लास्ट का 2 अंक है उसी में क्या करना है, भागा देना है। क्योंकि हमको पता है 4 का कटाने का नियम, यदि लास्ट में 00 रहे या लास्ट में कोई 4 से 2 अंक कट जाए तो पूरा से मेरा क्या 4 से कट जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, लास्ट 2, इसको कोई मतलब नहीं है, लास्ट में साथ 2 अंक ट्रैक करना है। अब इसमें अगर 4 से भगा देंगे, 4 दूना 8, अच्छा 4 कितना बच गया शेषफल 0, तो यहाँ 2 पर मेरा क्या हो जाएगा 0, 2 पर सॉरी, अगर 0 हो गया तो हमको क्या बोले थे, अगर 0 हो जाएगा तो जितना भगा देते हैं जिससे, वैसे ऊपर क्या करते हैं, लिख देते हैं। 2 पर कितना लिख दिए 4, अर्थात इसका इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि इस पे आप कितना भगा देते हैं लास्ट एंड में, 4 दूना 8, कितना शेष बच रहा है इस पे 1, 2 पर कितना दे देंगे 1, कितना हो जाएगा 2। तो इसमें जो है 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कोई तकलीफ नहीं है। सभी में क्या करना है कि लास्ट में जो 2 अंक है उसको क्या करना, 4 से भगा देना है। यदि पूरा कट जाएगा तो 4 जिससे हम लोग भगा देते हैं उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर नहीं, अगर पूरा पर नहीं कटे, जो मेरा शेषफल बचता है उसके ऊपर क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्लियर। तो ये मेरा क्या था, इकाई अंक निकालने का तरीका। अब इसमें बहुत सारा सवाल आता है, ये तो एक तरह से मतलब थ्योरी कहा जाए। अब इसमें बहुत सारा सवाल आता है, एक वीडियो हम अपलोड ये भी करेंगे कि बहुत सारा जो मतलब एग्जाम में किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है इकाई अंक का, तो इकाई अंक का फिर हम एक वीडियो बना करके सवाल पे सब सवाल को कैसे डील करेंगे उसके उस अगला वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे। अगर यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। यदि अच्छा लगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई जरूर नहीं है, सपोर्ट मत कीजिए, थोड़ा सा बल्ले फोड़ पढ़ लीजिए। चलिए, थैंक यू।